एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। क्लास 12 आपका एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नवाली 1.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये जो आपको समुच्चय दिया है में संबंध आर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर है ए प्लस 1 में या ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो क्या संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं, ये हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले सभी सवालों में जैसा कि हमने बताया कि जो दिया होता है समुच्चय और रिलेशन, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो समुच्चय दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे हम हल। यहां पे लिखेंगे माना, क्योंकि समुच्चय का नाम नहीं दिया है तो मान लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका समुच्चय दिया है तथा रिलेशन जो दिया है आपको आर बराबर ए कॉमा बी सच देट बी बराबर ए प्लस 1, ये आपको एक रिलेशन दिया है। अब इससे पहले वाले सवालों की अगर बात करें तो हमारे पास जो समुच्चय दिया गया था वो कैसा समुच्चय था? उन सवालों में अपरिमित समुच्चय था। तो यदि अपरिमित समुच्चय होता है तो हम जो है क्वेश्चन को कहां से लगाते हैं? शर्त से लगाते हैं या शर्त से हल करते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। तो ये कैसा समुच्चय है? आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। तो हमें क्या करना है? यहां पे शर्त के आधार पे युग्म बना लेने हैं और फिर इसको हल करना है। अब यहां पे हम जो हमारी शर्त दी है उसके आधार पे क्या बना लेंगे? युग्म बना लेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आर, यहां पे हमें यहां से अवयव लेना है, सारे अवयव लेना है और मान रखना है और ए और बी के मान निकाल लेना है, यानी युग्म बना लेना है। तो हम ए का मान जब 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो आपकी शर्त है इसमें ए का मान यदि मैं 1 रखूंगा तो बी का मुझे कितना मिलेगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 1 रखने पर बी का मिल रहा है आपको 2। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ए का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। यहां से 2 रखेंगे तो बी का मान कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए का मान यदि 2 रखते हैं तो बी का मान कितना मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ए का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो ए का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे ए का मान 4, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यदि हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, और यदि 6 रखते हैं तो 7 मिलेगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो युग्म के अवयव हैं, ये युग्म के जो मान हैं वो इसमें होने चाहिए, वहीं तक हम ले सकते हैं। यानी ये जो है 5, 6 की अगर बात करें तो बिलोंग करना चाहिए कहां पर? ए में। ये ए में होने चाहिए। तो यहाँ पे यहां से आगे हम इसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब 6 लेंगे तो यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, जो समुच्चय ए में नहीं है। तो ये आपके इस प्रकार से युग्म बन गए। अब हमें पहला संबंध प्रूफ करना है या पहले संबंध की जांच करनी है। तो पहला जो संबंध होता है वो है आपका स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं कि भुज और कोटि क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। और स्वतुल्य संबंध में हमारा पेन जो है कहां से चलाया जाता है? पेन कहां से चलाते हैं? हम समुच्चय से चलाते हैं और समुच्चय से पहला अवयव लेते हैं। तो हम फर्स्ट अवयव लेंगे हमारा। तो फर्स्ट अवयव कितना है? 1 है। तो यदि हमारा जो भुज है यदि 1 है तो कोटि भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये बिलोंग करना चाहिए कहां पर? आर में। और फॉर एवरी जो 1 होगा वो बिलोंग करेगा ए में, समुच्चय ए में। अब यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि ये जो आपका युग्म है ये इस संबंध आर में है या नहीं। यदि होगा तो बिलोंग्स टू रहेगा और यदि नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। तो यहाँ पे इस वाले संबंध में हम देख रहे हैं कि 1, युग्म जो है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा।
और जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो उससे आगे हम कोई लाइन नहीं लिखते हैं। तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो संबंध कैसा हो जाएगा आपका, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः आर कोमा समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला स्वतुल्य संबंध प्रूफ हो गया, यानी इसकी जांच हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेंगे हमारा सम्मित संबंध। नेक्स्ट है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हम पेन कहां से चलाते हैं, रिलेशन आर से। सम्मित संबंध में हम पेन चलाते हैं रिलेशन आर से। ये वाला जो युग्म होता है ये लिया जाता है और इससे जो बनेगा वो इसमें होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो पहला युग्म क्या है हमारा, 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर में, और इंप्लाइज दैट के बाद वाला जो इसको इंटरचेंज करके मान को बदल कर बनता है वो इसमें मिलना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये बनेगा आपका 2,1। इस मान को हमने इंटरचेंज कर लिया। ये बिलोंग करना चाहिए आर में, और यहां पे लिखते हैं जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। 1,2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब यहां पे हमें देखना है कि जो 2,1 है ये हमारे समुच्चय आर में होना चाहिए, पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2,1 वाला जो युग्म है ये समुच्चय आर में नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो उसके आगे हमें कोई भी लाइन नहीं लिखनी है, सीधे क्या लिखना है, अतः आर कोमा समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपका सम्मित संबंध इस प्रकार से जांच इसकी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला संबंध है उसको देखते हैं, संक्रामक संबंध को। इसको आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखेंगे हम संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है, तीसरा आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है, रिलेशन आर से चलाना है। यहां से युग्मों को लेना है और जो इंप्लाइज दैट के बाद है वो युग्म हमें मिलना चाहिए। तो देखिए यहां से हम पहला युग्म लेते हैं हमारा 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट नहीं आता इस वाले में, यहाँ पे आता है और। अब नेक्स्ट वाला जो युग्म लेंगे वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे जो भी पद है 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कौन है, 2, 3। तो ये हो जाएगा 2,3 बिलोंग करेगा आर में। अब इसके बाद इंप्लाइज दैट के बाद वाला जो पद बनता है, तो यहां से ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, 1 और 3 से बनेगा। तो यहां पे बनेगा आपका 1,3 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2,3 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय ए। अब हमें यहां पे ये देख लेना है कि ये जो है, ये वाला जो है हमें इसमें मिलना चाहिए। तो ये दोनों तो हम यहां से लेके चले, ये वाला मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले सवाल में यदि हम देखते हैं तो 1,3 सॉरी इस वाले संबंध में या इस वाले पद में हम देखते हैं 1,3। तो यहाँ पे 1,3 वाला युग्म इस संबंध में हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः आर कोमा
समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।